जो लोग कहते हैं नहीं नहीं छोटे कपड़े तो पहन सकते हैं, सर पे चुन्नी क्या करेंगे लेके, परमेश्वर तुम्हारे मनों को जांचता है। उन लड़कियों को देखो, उन स्त्री पुरुषों को देखो। मैं इस चीज में कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप क्या जानते हो, क्या यहोवा बदलता है? अगर नहीं बदलता, अगर वो बदल जाता है तो वो परमेश्वर नहीं है। उसका कलाम कहता है यहोवा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। अब आदि और अनंत काल तक रहने वाला एक सा रहने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, कुछ बातें परिवर्तनशील होती हैं, कुछ अपरिवर्तनशील होती हैं। उत्पत्ति को स्मरण करो जिसमें परमेश्वर ने मतलब आदम और हवा को अंगरखा पहनाया था, जिनके वस्त्र नहीं थे। उसी समय से परमेश्वर सभी की मेंटालिटी चेंज कर देता, भाई नहीं तुम अपने मन को शुद्ध करो, नंगे हो तो क्या हो गया, मनो को शुद्ध रखो बस, मैं तुम्हारे मन से प्रसन्न हूं। नहीं, प्रभु ने केयर की उनके शरीर के अंगों की, उनके अंगों को ढका। वो रिस्पेक्ट करने वाला खुदा है, वो रिस्पेक्ट चाहता है। तो जिस व्यक्ति ने यहोवा के वाचा के संदूक को, उज्जा नाम के व्यक्ति था शायद वो, जिसने यहोवा के वाचा के संदूक को गिरने से बचाया था, उसका मन में क्या होगा? किस मनसा से उसने संदूक को रोका होगा? उसने शुद्ध मन से रोका होगा। अरे यहोवा की वाचा का संदूक है, सोच कर देखो, उसका मन भी शुद्ध था। नहीं नहीं वाचा का संदूक ना गिरे, उसने काम भी अच्छा किया, काम भी उसने अच्छा किया। अरे नहीं वाह यहोवा का, अरे पकड़ 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 लिया वाचा का संदूक, जैसे ही पकड़ा उसको सेट किया, इतने भी खत्म। दाऊद को गुस्सा आ गया, दाऊद को अच्छा नहीं लगा, यहोवा एक तो तेरा वाचा का संदूक उसने बचाया, तूने उसी को भस्म कर दिया। ध्यान से समझना इस डीप को। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके मन पर डिपेंड नहीं है कि आपका मन शुद्ध है या नहीं। आप प्रैक्टिकली उसके अनुसार कितना चल रहे हो। हमारी स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर ना बने। समझ पा रहे हो? वही कह रहे हैं नहीं मेरा मन शुद्ध है, परमेश्वर तो मेरे मन को देख रहे हैं। मन शुद्ध है तो क्या नंगे होके चले जाएंगे क्या चर्च में, आराधना प्रार्थना में अपना बदन दिखाएंगे? बैकलेस चेस्टलेस ड्रेसेस पहनेंगे, सर पे चुन्नी नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं खुदावन की उपस्थिति की, मनों को जांचता है तो तुम भाई दूसरों को देख, वो भी तो करते हैं, उनकी देखा देख। अरे मन तो उसका भी शुद्ध था जिसने वाचा के संदूक को पकड़ा था, लेकिन फिर भी क्यों वो भस्म हुआ? परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने मुताबिक चलाते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हाँ प्रभु ये तो कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, तो प्रेम करता है। गलती होगी सॉरी बोल देंगे। प्रभु देख उसने क्या, वो पास्टर करके आई है, वो पास्टर करके आया है। अरे वो भी तो विश्वासी है, वो भी तो वन पीस पहन के क्या कहते हैं आराधना प्रार्थना में खड़े होते हैं। अरे वो कर रहे हैं, उनकी करनी वो जाने, भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तभी तो लिखा संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जा। चाल चलन पर क्यों फोकस कर रहा है? हम कहते हैं चलना फिरना उठना बैठना परमेश्वर तुझे भाता रहे। अब ये वाला वचन क्यों लिखा, हमारी स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर ना बने। आपको वचन पढ़ाया था ना जब मूसा ने कहा था कि पता नहीं कोई मंदिर पता नहीं कुछ बनाने के लिए कहा था, वेदी बनाने के लिए कहा था, जब तू मेरी वेदी पर चढ़े तो उसके पैर तलक ना दिखे। शायद आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाया था, घुटने तक ना दिखे उस पुरुष के, इतना ढका हुआ हो उसका पोषण, पैर कपड़ों के अंदर इस तरीके से कवर हो कि जब वो ऊंचाई पर चढ़े, जब वो चढ़े तो उसके पैर नजर ना आए। समझ पा रहे हो? अपने कानों की खुजली को मिटाने के कारण मनुष्य अपने लिए बहुत से ऐसे उपदेशों को बटोर लेंगे। अगर सोने ने सर पर चुन्नी नहीं पहनी है, अगर मैंने सोनिया को मना किया है, सॉरी अगर मैंने कहा सोनिया सर पे चुन्नी पहननी है, बेटा कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, सर पे चुन्नी रखो, खुदावंत की उपस्थिति की रिस्पेक्ट करो, उजड़े चमन के समान नहीं। हम जीवितों के परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। अगर हम किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, वो भी अन्य जाति की जहाँ पर ऊट-पटांग नाच-गाना होता है, वहाँ पर तो सज संवर कर जाते हैं। जीवित खुदावन की उपस्थिति में अगर मोदी जी आ जाए कि मोदी जी के सामने चुन्नी उखाड़ के बाल उबड़े-खुबड़े करके बिना बिंदी लिपस्टिक के, सॉरी बिना लिपस्टिक के, या मतलब ऐसे ऊट-पटांग कपड़े पहन के बैठे रहोगे, हाँ जी आए, बिना ब्रश करे। मनुष्य को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्या?
अरे गुरुद्वारों को देखो, उनके ग्रंथ के ऊपर मक्खी बिना बिन के ऐसे वो मारते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो एक डंडी सी होती है जिसके अंदर वो लगे रहते हैं फूल, फल वो धागे से। इतनी साफ-सफाई होती है, सर पर तक पुरुष हो या स्त्री हो, सर ढका होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप सभी लोग? ये रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हालेलुया! परमेश्वर ने स्पेशल वस्त्र भी निर्धारित कर रखे थे कि कौन-कौन, कैसे-कैसे वस्त्र पहनेगा, उन वस्त्रों में कैसे-कैसे धागे होंगे, मतलब कैसे वस्त्र होंगे, कैसा रंग होगा, उस याजक के वस्त्रों के ऊपर कैसे-कैसे कलर के वो लगेंगे, पत्थर लगेंगे, स्टोन्स लगेंगे। एक पुरुष के वस्त्र निर्धारित किए, एक स्त्री के वस्त्र निर्धारित किए। मूसा के विषय में भी मूसा के द्वारा भी यहोवा ने इस बात को बताया कि स्त्रियाँ पुरुषों का पहनावा ना पहने। हालाँकि बहुत से लोग सोचते होंगे ये तो पुराना नियम था। पुराना नियम था इसका मतलब ये नहीं कि हम नंगे होके चर्च में घूमें। फिर अन्य जाति लोग क्या समझेंगे? अरे यहाँ पर तो इतने देख चेस्ट दिख रही है इसकी, इसका बैक दिख रहा है, इतने छोटे कपड़े पहन रखे, इतने चिपके-चिपके से कपड़े पहन रखे, इससे अच्छे तो हमारे मंदिर के अंदर आते हैं लोग। इससे अच्छे तो हमारे गुरुद्वारे के अंदर इतने अच्छे सुथरे सादे कपड़े पहनकर आते हैं। तुम्हारा चर्च ये नंगा-पुंगा सा कर रखा है तुमने। हमारी स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर ना बने। लोगों को बोलने का अवसर भी ना मिले। मंदिर के अंदर छोटी ड्रेसेस को पहनने के लिए मना किया जाता है। वो इतनी गंभीरता में चल रहे हैं। क्या वो यहोवा को जानते हैं? जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है? क्या यीशु ने उनके लिए जान दी है? यीशु ने पूरी मानव जाति के लिए जान दी है। क्या वो यीशु पर विश्वास करते हैं? नहीं करते। क्या वो इतनी गंभीर आज्ञाओं को उन्होंने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। फिर भी वो पालन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, बेटी सर ढको। अलग से बनाए गए। मैं कई बार गुरुद्वारे में गए, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तब की बता रहा हूँ आपको मैं। गुरुद्वारों में जब मैं जाता था, लोहे के बड़े-बड़े कंटेनर्स, बॉक्सेस होते थे, जिसके अंदर बहुत सारे रुमाल होते थे, स्कार्फ होते थे। कोई भी जाए, पहनो उसको। मैंने खुद बाँधे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। लड़के लोग, आदमी लोग, अगर कोई बेटी है तो सर पे चुन्नी रखी अपनी। चुन्नी सर पे से हटनी नहीं चाहिए। बेटा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करो। एक आदरणीय। हालेलुया! यहोवा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसा कहाँ लिखा है जो कहते नहीं मन, ऐसा कहाँ लिखा है तुम अपने मन को शुद्ध रखो और अपने वस्त्रों को उतार दो। अगर ऐसा लिखा है तो तुम कर सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम नंग-धड़ंग होके आराधना प्रार्थना में जाओ। ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम ऊट-पटांग ड्रेसेस पहनकर वरन छोटे बालकों के लिए भी ठोकर का कारण बनो। लिखा हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर एक स्त्री नग्न वस्त्र पहनकर जिसके ऊपर एक पुरुष का ध्यान जा रहा है, तो वो पुरुष की व्यभिचार की परीक्षा का कारण बन रही है। और वो सोच रही है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आराधना करते टाइम चर्च के अंदर खड़ी होकर, माइक पकड़ के। चर्च के अंदर मैं ये सेवा कर रही हूँ, इतने चुपके कपड़े पहन रखे हैं, पहनने भी नहीं चाहिए जो एक एक लड़के की, एक जवान की, एक बड़े बुजुर्गों की दृष्टि जा रही है। ऑब्जेक्शंस उठते हैं इस चीज़ के ऊपर लोगों के। फिर भी उन चीज़ों को अगर करेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो दुष्ट को अवसर मिल रहा है। कहने को विश्वासी हैं, कहने को लीडर्स हैं, वचन के प्रति कोई गंभीरता नहीं नज़र आती है। कहाँ है परमेश्वर की उपस्थिति? हालेलुया! इस व्यक्ति का मन शुद्ध था। अरे! यहोवा का वाचा का संदूक गिरने वाला, पकड़, पकड़। हाथ से पकड़ लिया उसने। क्यों पकड़ा? वो रिस्पेक्ट और केयर, वो प्यार था उसके अंदर। लेकिन फिर भी उससे आज्ञा टूटी। खुदा ने कहा था, मेरे वाचा के संदूक को सिर्फ ये लोग छुएँगे। अलग किए हुए कुछ लोग हैं। पहले से ही कुछ हिदायतें थी। आज्ञा पालन टूटा, मन चाहे कितना भी शुद्ध था। पाप की मज़दूरी तो मृत्यु है। किसी का स्टाफ नहीं चल रहा है। दाऊद का मन दुखा। दाऊद ने देखा, यहोवा ऐसा क्यों हुआ?
दाऊद ने देखा, दाऊद और गंभीर हुआ, अरे! जब से वाचा का संदूक हमसे शत्रु छीन कर ले गए थे, तब से हमने उसकी आज्ञाओं में गंभीर होना ही छोड़ दिया। हमने उसकी उसके कायदे कानूनों को मानना ही छोड़ दिया, उसकी चेतावनियों को ध्यान देना ही छोड़ दिया। तभी तो जब हम गंभीरता नहीं रख पाए, तभी तो उस बंदे की मौत हो गई। दाऊद को समझ आने लगा। लिखा है, उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे लेकर आऊँ? तो मेरे बस की नहीं है। इतना पवित्र संदूक है, मुझे तो उसके लिए और पवित्र होने की ज़रूरत है, और परमेश्वर ने तो मुझे भी आज्ञा नहीं दी है, मैं क्यों छूऊँ? भले ही मैं राजा हूँ संसार का, मैं भी नहीं छू सकता। भले ही मैं कितना भी मन शुद्ध करूँ, भले ही मैं राजा हूँ, भले ही मैं भलाई के लिए इसको मंदिर में रखवा रहा हूँ, या भले ही मैं इसको शत्रु के घर से लेकर आ रहा हूँ, इसको इसकी जगह पर रखने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। भले ही मैं अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं छू सकता, मेरे पास परमिशन नहीं है। भले ही याजक लोग मेरे अधीन रहते हैं, लेकिन याजक ही उठाएँगे उसको। स्पेशल परमेश्वर के अलग किए गए लोग। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घर पर जो कुछ उसका था, उस पर आशीष दी। कैसे आशीष आई? कैसे आशीष आई? आपको मालूम है? उस वाचा के संदूक के कारण, उस उपस्थिति के कारण। सुनो, 2026 में हम परमेश्वर की गहरी गाढ़ी उपस्थिति के साथ एंटर करेंगे, और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के सब कामों पर आशीष देगा। हमें फैमिली की, फाइनेंस की, लाइफ पार्टनर की, गवाही की, प्रॉस्पेरिटी की, भरपूरी की, डिलिवरेंस की, हीलिंग्स की, मिरेकल्स की, बड़े कामों को करने की, अच्छे लाइफ के हर एक एरिया में फ्रूटफुल फलवंत होने की ज़रूरत है। वो अभिषेक हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, और वो हमें ब्लेस करेगा। हम बढ़ेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं यहोवा तो, अरे मन को जाँचता है, मन को जाँचता है वो। मन के अंदर जब अपनी अभिलाषाएँ छुपी हुई हैं, नहीं उसने पहना तो मैं भी तो पहन सकती हूँ, थोड़ा बहुत तो चल सकता है। वो यही थोड़ा-सा ख़मीर पूरे गूँधे आटे को ख़मीर कर देता है। यही थोड़ी-सी गलती पूरी मेहनत बेकार कर देती है। एक ही छोटा-सा छेद पूरे गुब्बारे से हवा बाहर। समझ पा रहे हो? हालेलुया! वाचा के संदूक जब नबियों के पास था, बड़े कामों को नबी लोग अपनी ज़िंदगी में देखते थे, और वो निडर रहते थे। क्योंकि जब-जब उनके पास वाचा का संदूक था, आज के टाइम पर वाचा का संदूक क्या है? कई प्रकार की चीज़ें आज हमारे लिए। सबसे पहला, हमारा जीवन एक परमेश्वर की वेदी जिसके अंदर वास करता है। वाचा के संदूक पर खुदावन था। उसकी रूह आती थी, वो आया-जाया करता था। दूसरा, हमारे जीवन में पवित्रता में चलने के द्वारा जो अभिषेक होता है, वो मसा, वो सामर्थ, समझ पा रहे हो? पुराने नियम में लोग वाचा के संदूक को इधर से उधर लेकर जाया करते थे। यहोवा के पात्रों को पवित्र, यहोवा कहता है अपने-अपने पात्रों को पवित्र करो। अपने-अपने पात्रों को पवित्र करो। कौन-सा पात्र? हमारा जीवन रूपी पात्र है। कौन-सा? हमारा खुद का जीवन। ये एक पात्र है। एक पात्र मतलब एक बर्तन। इसको पवित्र करो। लिखा है, मैं तुम में बसूँगा, तुम में चला-फिरा करूँ। यहोवा पहले मूसा के समय में तम्बू में आया-जाया करता था, अब वो हम में चला-फिरा करेगा। लिखा है, मैं तुम में बसूँगा। हालेलुया! वाचक के संदूक के अंदर क्या-क्या था? अगर हम देखते हैं, वाचा के संदूक के अंदर, अगर हम बात करते हैं उसकी आज्ञाओं की, जब आप अगर आप अनॉइंटिंग कैरियर बनना चाहते हो, अगर आप अभिषेक में परिपूर्ण होना चाहते हो, उसके उस मस्से को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके अंदर वो आज्ञाएँ, वो चेतावनियाँ होनी चाहिए। क्योंकि उन आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा
उन चेतावनियों को मानने के द्वारा, वो अभिषेक उस अभिषेक की भरपूरी आपके अंदर होगी और वो आपसे बहेगा। आमीन। जैसे ही आप लोग मान लो प्रभु ने कोई आज्ञा दी आपको कि सुन अ, देख मैंने तुझे चंगा किया है, मैंने तेरी बीमारी को दूर किया है, जा तू समाचार सुना, जा मेरी आज गवाही दे। ये आज्ञा है खुदावंद की। खुदावंद की आज्ञा है, जाओ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद की आज्ञा है, उसके लिए प्रार्थना कर। खुदावंद की आज्ञा है, अपनी मुट्ठियों को दरिद्रों के लिए खोल। खुदावंद की आज्ञा है, दान को लेकर, 10वें हिस्से को लेकर, भेंटों को लेकर। दान 10वें हिस्से को लेकर कहता है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। द लॉर्ड इज सेइंग दिस इज़ एक आज्ञा है हमारे लिए। स्प्रिंग दैट्स ऑल टाइड्स एंड ऑफरिंग्स। सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। द लॉर्ड इज सेइंग टू यू। क्यों? उसको नहीं चाहिए आपका। ये उसका तरीका है। इस प्रकार से 5 रोटी 2 मछली एक बच्चे के द्वारा मिली और पलटकर उन्हीं को मिल गई। इतनी मिल गई पेट भर के खाया। इतना हुआ कि दूसरों के लिए हो सका। इतना हुआ कि बच भी गया। इतना ज़्यादा हुआ कि परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया! ऐसा करके मुझे परखो कि तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं? यू कैन टेस्टिफाई व्हेनेवर यू सी और सॉ क्या बोलते हैं? व्हेनेवर सी व्हेनेवर यू सॉ योर सीड एंड टाइड्स यू कैन चेक मी, यू कैन टेस्ट मी। आप मुझे चेक कर सकते हो, आप मुझे परख सकते हो। खुदावंद ने कहा है ना, मुझे परख के देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया! मन में आया, सुनो ध्यान से, मन में आया, परमेश्वर हमें तेरे लिए कुछ करना है। जैसे कि आप मन में सोचते हो, कुछ हेवनली डोर्स ओपन होते हैं आपके, जो स्पेशल उसी की तरफ से होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं खोल सकते। क्योंकि लिखा है आकाश के उत्तम झरोखे खोलकर, कौन? यहोवा। किसके लिए? तेरे लिए। कितनी? अपरंपार। किसकी? आशीषों की। क्या? वर्षा करेगा। क्या अड़ोसी-पड़ोसी कर रहा है? क्या पास्टर कर रहा है आपके लिए? यहोवा कर रहा है। हालेलुया! देखो सुनो, अब जो वाचा का संदूक है, वाचा के संदूक के ऊपर करूब थे। 2 2 करूब थे जिनके पंखों के द्वारा उसका उसका मुँह ढका हुआ था, ऐसे कुछ था। जिनके पंखों के द्वारा उसके वाचा के संदूक का मुँह ढका हुआ था, जहाँ से यहोवा बोलता था कि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। आपको पता है स्वर्गदूत स्वर्ग में यशायाह की पत्री में 6 पंखों के द्वारा, 2 से पैर ढके हैं, 2 से मुँह ढके हैं, 2 से उड़ रहे हैं। उस उपस्थिति को, उस जीवित परमेश्वर को देख भी नहीं पा रहे। उनको पता है कि अगर देख लिया तो भस्म हो जाएँगे। तभी वो एक-दूसरे को कहते हैं, "अरे! पवित्र, 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र।" बोलकर भी हाथ में पंख मत हटा लिए मुँह पर से, आग लग जाएगी अभी खड़े-खड़े। वो इतना पवित्र है। पैर क्यों ढक रखे हैं? कि परमेश्वर का तेज हमारे पैरों पर ना आए, वो इतना सामर्थी है कि उपस उसकी उसका उसकी लाइट हमारे पैरों पे ना पड़े। सोच किस अगर डीप को समझो, इस पवित्रता की डिमांड करता है लॉर्ड आपसे। दो से अपने पैरों को ढके हैं, दो से उड़ रहे हैं, दो से मुँह को ढके हैं। भाई हम ना देख लें उसको। परमेश्वर ने 2 करूब क्यों रखे हैं? वाचा के संदूक के ऊपर। कारण है,
अगर हम ध्यान से देखते हैं, वो पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। सोना क्या दिखाता है? खाई, शुद्धता। उसको छूने वाले लोग शुद्ध होने चाहिए। उसमें चलने वाले लोग शुद्ध होने चाहिए। उससे बात करने वाले लोग शुद्ध होने चाहिए। उसकी उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग भी शुद्ध होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कोई भी युद्ध है, अगर कलाम कहता है ना कि यहोवा के दीवाने नु कौन ललकारेगा, ललकारेगा, वो अपनी मौत नु पुकारेगा। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हो हारते। मतलब जब भी इज़राइली लोग वाचा के संदूक को लेकर अपने युद्धों में आगे चलते थे, तो वो युद्ध जीतते थे और शत्रु के अंदर भय आ जाता था कि यहोवा इनके साथ। वो भी हारे, वो भी हारे, ये भी हारे, वो भी हारे, ये सब हार गए, अब हम क्यों लड़ने जा रहे हैं इनसे, मरने के लिए जा रहे हैं क्या? अरे तब भी उनके पास वाचा का संदूक था, तब भी था, तब भी था, तब भी था। ये गंभीरता में थे बहुत। लेकिन यहोशू के जाने के बाद, कुछ नबियों के जाने के बाद लोगों के अंदर की गंभीरता खत्म हो गई। जब हम देखते हैं उसी वाचा के संदूक को फिर से किसी युद्ध में लेकर जाया गया, हार गए। शत्रु ने मार पिटाई करके वाचा के संदूक को छीन लिया और जब शत्रु ने छीन लिया तो शत्रु के घरों को उजाड़ दिया परमेश्वर ने। आपको पता है मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ जितना मेरे मन में आया, जितना मुझे समझ में आता है। क्रिसमस के टाइम पर कुछ लोगों ने बहुत से लोगों ने विरोध किया। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लंबा-सा एक जिसके बाल नहीं थे, गंजा-सा था, उसके सर पे लंबा-सा टीका लगा हुआ था। खुदावन बहुत गंभीर है। परमेश्वर की पवित्र वेदी के ऊपर खड़ा होके खुदावन के दास को ललकार रहा है वो। वो उसको नहीं, यहोवा को ललकार रहा है। मैंने उसकी फिर एक और वीडियो देखी कुछ टाइम बाद, कल ही देखी मैंने। वो डरते-काँपते हुए फिर रहा है। उसको सपोर्ट चाहिए, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। मैंने प्रेयर की प्रभु शाऊल को पौलुस बना दे। तू किसी दुष्ट और पापी के मरने से खुश नहीं तो मैं ये कहता हूँ प्रभु आपसे, अभी कहता हूँ कि प्रभु किसी दुष्ट और पापी के मरने से आप खुश नहीं होते। और कल मैंने ऐसे ही कुछ कहा, कल पता नहीं आज सुबह की बात है या रात की बात है शायद, कल की आस-पास की शायद। प्रभु इस शाऊल को तू पौलुस बना दे। उसकी फ़ोटो मेरे पास सेव रख रखी है। मैंने सेव कर ली थी। उसने बहुत सारे सवाल किए थे कि क्या कहते हैं, मरियम के पेट में यीशु मसीह कैसे आ गया? बहुत सारे गलत वे में उसने बोला और अपने भगवान के नारे लगा रहा था वहाँ पर। एक छोटी-सी बात कह रहा हूँ मैं, जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने वीडियो में देखा, वो सबने देखा है, वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा और जो बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत से लोग जानते हैं और जो बताने जा रहा हूँ ना अभी, वो भी भारतीय ग्रंथों में आप पढ़ सकते हो। उसने कहा बायोलॉजिकली क्या कोई बिना किसी पुरुष के कोई पुरुष पैदा हो सकता है? लिखा है, कलाम पढ़ते पवित्र शास्त्र तो उसमें साफ लिखा है, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। दूसरी बात, उसने बोला कि किसी पुरुष बिना किसी पुरुष के कोई व्यक्ति पैदा हुआ, ये कैसे मतलब और बेइज्जती वाली बात हो रही थी वहाँ पे। और जब कुछ बातें सामने आती हैं, अगर हम पूछें, ये वाली देवी कैसे पैदा हुई थी? ये भगवान कैसे पैदा हुआ था? ये वाला ईश्वर कैसे पैदा हुआ था? इसका पिता कौन है? जब हम पढ़ते हैं कोई किससे पैदा हुआ, कोई किसी चीज़ से पैदा हुआ, वहाँ पर ऑब्जेक्शंस नहीं उठ रहा। किसी ईश्वर के विषय में बता देना, भारतीय ग्रंथ पढ़कर देख लो। कोई कहाँ से पैदा हो रहा है, कोई कहाँ से पैदा हो रहा है, कोई कहाँ से, कोई किस शरीर के अंग से, कोई किस शरीर के अंग से, कोई उबटन से पैदा हो रहा है, कोई कहाँ से पैदा हो रहा है। वो भी तो बायोलॉजिकली नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि देखा-देख कर देना और लोग भी कहते हैं ना अंध भक्तों के समान चल रहे हैं और मतलब कोई चेक नहीं कर रहा है कि भाई कहीं हम गलत तो नहीं है। जो हमारे साथ का बंदा कहीं वो तो गलत नहीं है। सोचने वाली बात है। एक करेक्शन की चीज़ है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, किसी पर उँगली नहीं उठा रहा, लेकिन जो अगर कोई भी इंसान कुछ भी किस पक्के प्रमाण के साथ, किस अथॉरिटी के साथ कहता है और तीसरी बात एक और कि इन चीज़ों की परमिशन कभी सरकार नहीं देती है कि तुम किसी चर्च के अंदर जाकर इस तरीके से ऐसे गड़बड़ी करो। अगर कोई तुमसे कह रहा है ज़बरदस्ती धर्म बदलने की बात हो रही है, अगर कोई तुमसे कह रहा है तो सीधा तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट करो ना।
क्या कभी किस क्रिश्चियन व्यक्ति ने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं मिल सकती, आज तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल सकती आपको, ढूँढने की कोशिश करो, बहुत ही मुश्किल है, कि किसी क्रिश्चियन व्यक्ति ने भारत के अंदर, मंदिर के अंदर इस मूर्ति को तोड़ दिया, इस झंडे को फाड़ दिया, या ये कर दिया, या इस पंडित को मारा, या इस भक्तों को मारा, इसको पीटा, इसका छीन लिया, इसका दान पत्र खत्म कर दिया, इसकी मूर्तियाँ गिरा दी। नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारा प्रभु ये सिखाता ही नहीं है। जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसी के गुण हमारे अंदर दिखाई देंगे। कामों के द्वारा हमें प्रकट करना है, और हमें अपने धर्म का डर नहीं है। हकीकत में धर्म तो मनुष्य ने बनाया है, और मसीहत इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसको प्रूव करना पड़े जगह-जगह मंदिरों में जाकर, जगह-जगह प्लेसेस पे जाकर, कि हाँ, हम सच्चे मसीह हैं, हम ही हमारा ही परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर प्रकट करके दिखा देता है। हमें प्रूव करने की, जाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है लोगों की, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, किसी भी जगह पर। हमारा मसीह इतना कमज़ोर नहीं है। हालेलुया! समझ पा रहे हो सभी लोग? सच थोड़ा कड़वा लग सकता है,